नमस्ते। मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से हूँ। आज का टॉपिक है अवचेतन। दुनिया के सभी लोगों के जीवन में चमत्कार होते मैंने देखे हैं। चमत्कार तो आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल तो करें। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति सुखी है। दूसरा व्यक्ति बहुत अमीर है, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब है। एक व्यक्ति बहुत सक्सेस कर रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। दूसरा व्यक्ति फेमस नहीं हो रहा। एक महलों में रहता है, दूसरा झोपड़ी में रहता है। क्या आप इन सवालों के जवाब, और कभी कभी आप ये सोचते होगे कि हाँ, भगवान को मानने वाला वो इतना कष्ट में झेल रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? कष्ट में होने के बावजूद खुश है और कुछ थोड़े से कष्ट में रो रहे हैं। आप इसका अपने आप से पूछिएगा क्यों, है ना? तो ये है चेतन और अवचेतन में समझने की बात। अवचेतन मन ही ऐसा है जो बहुत कुछ कर सकता है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारा मन ही तो है जो ये सोचता है बार बार, कहता है बार बार कि हमें चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। इसके जादूगर भी तो हम ही हैं दुनिया में। अच्छा आप बताइए कि बहुत खोजबीन बहुत की गई, आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ सबसे पुराना है? कोई परमाणु बम कहेगा, कोई ये ग्रंथ वो ग्रंथ, लेकिन क्या कभी ये जानते हो कि सबने किस चीज़ को ढूंढा? अपने मन को, अवचेतन मन को। शुरू से सबसे ज़्यादा पुराना अवचेतन मन को ढूंढा गया है। तभी तो हमारे ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। जैसे हम जाते हैं, अवचेतन मन है, सबके पास जाता है, भगवान के पास भी जाते हैं हम लोग, बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये करना है वो करना है। लेकिन करने वाले हम खुद हैं, हम खुद कर सकते हैं ये सब। लेकिन हमें जागना भी तो है, तभी तो समझ में आएगा। जो दुख में भी सुख की प्राप्ति करे वही तो है। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दुख में भी सुख को और सुख में भी दुख को कैसे पाया जा सकता है। देखिए, जिसको दुखी है ही वो सुख में भी दुख ढूंढ लेगा। जैसे आजकल की है ना, बहुएं हैं चाहे सास है, अगर बहू अच्छी है तो सास बुरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सास बहू जो सुख दे रही है उसमें भी बुरी ढूंढ लेगी। ये नहीं सोचती कि कम से कम खाना तो मिल रहा है। और बहू, अगर सास अच्छी है तो बहू ढूंढ लेती है। बहू एक बार ये नहीं सोचती कि हम बहू बन के आए हैं तो हम जिसकी बहू बने हैं आखिर उसी सास की बेटे की बीवी तो बने। उसने कितना बड़ा काम किया, अपना बेटा हमें दिया। और सास को भी सोचना चाहिए, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कि कम दूसरे घर की बहू आई है और वो हमें खिला रही है, हमारे साथ रह रही है। यही कहते हैं ना अवचेतन मन। एक मैं कहानी सुना रही थी। एक बार एक बनिया होता है, बहुत अच्छा होता है वो, पूजा पाठ और बहुत शांत किस्म का था। हर चीज़ को वो बहुत प्यार से लेता था, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो उसके घर में वो एक बार सुख की देवी आती है और कहती है, मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब दुख का आने का समय हो गया है। तो कि वो नमस्कार करता है, कहता है उनका भी स्वागत है, आप यहाँ थे, आप भी अच्छे से रहे, दुख आएंगी उनको भी मैं बहुत प्यार से रखूँगा। जब दुख की देवी आती है तो वो क्या करती है, एक बार क्या होता है, उनकी 3 बहुएं होती हैं। बड़ी बहू खाना बना रही होती है, कुछ काम आ जाता है, उसे याद आता है कि छोटी बहू
दूसरी वाली बहू को कहती है कि ज़रा सब्जी देखना, मैं आती हूँ। तो सब्जी देखती है, वो सोचती है नमक डल गया। दूसरी को क्या बच्चा रोता है, वो चली जाती है। तीसरी को बोलती है तो वो सोचती है नमक तो डल गया, वो भी नमक छोड़ देती है। फिर बड़ी से पूछते हैं कि वो सोचती है ज़रा देख, मुझे तो याद नहीं, मैंने तो नमक डाला नहीं। छोटी ने डाला होगा, पूछती हूँ तो छोटी ने कहा मैंने नहीं डाला, तो बड़ी ने डाल दिया। अब उसने तो सबको कह दिया मैंने नमक नहीं डाला था, पर नमक डाल के चली जाती है। फिर दूसरी आती है, उसको सुनाई देता है बड़ी दीदी ने कहा था कि नमक नहीं डाला है, वो भी नमक डाल के चली जाती है। फिर तीसरी आती है, वो कहती दीदी ने पूछा था नमक तो डला नहीं है, शायद वो भूल गई थी, मैं भी नमक डाल, वो भी नमक डाल देती है। जब खाने पे बैठते हैं तो जो वहाँ का उस घर का मुखिया होता है, बनिया होता है, वो खाता है, देखता है नमक बहुत ज़्यादा है, तो वो समझ जाता है दुख की देवी आ गई, तो वो खाता है, पानी पीता है, बस। फिर उसकी बीवी खाती है, वो देखती है, खाती है, उसके खाया नहीं जाता, खाना खा के पानी पीती है, बस, वो भी कुछ नहीं कहती। फिर उसके बेटे खाते हैं, तो वो भी खाते, कहते पिताजी ने कुछ नहीं बोला, माताजी ने कुछ नहीं बोला, हम कैसे बोले। वो भी खाते हैं, पानी पी लेते हैं। जब बहुएं खाती हैं तो पूछती हैं बाऊजी माँ जी आपने ये खाना कैसे खाया, नमक कितना ज़्यादा। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा रोज़ तो हम स्वाद खाते, आज नमक डल गया तो क्या हुआ। यही है, दुख में भी सुख को प्राप्ति किया, है ना, प्राप्त हुआ। हम जैसे जाते हैं भगवान के पास, कहते हैं तू है देनहार, हम हमेशा मांगनहार, तू सदा ही बख्शनहार, इस सृष्टि का तू है सृजनहार। सही कहा। अब सोचिए, हम सदा ही मांगनहार, हम सदा ही मांगते रहते हैं और वो देते रहता है। भगवान तो हम में से किसी ने देखा नहीं, बस हाँ देखा है तो समझा है। जिसने अवचेतन मन को देख लिया, समझ लिया, तो बहुत कुछ समझ लिया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अवचेतन मन अगर आपके दिल दिमाग में समझ में आ गया कि क्या है, तो बहुत, कहते हैं ना, लाइफ का सुख हो चाहे दुख हो, बहुत आसानी से हम काट लेंगे। रोते हुए नहीं कि हमें ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया। जिसको समझ नहीं वही तो रोएगा। पर वही कह रही हूँ, दुनिया के सभी लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं ना। जैसे बनिया है, चाहता तो अगर लड़ सकता था, ये खाना प्लेट फेंक सकता था कि खाना क्या बनाया, नमक कितना ज़्यादा हुआ, लेकिन उसने नहीं, संयम से काम लिया। इसलिए लाइफ में जो भी है आपको समझ के काम करना है, संयम से, शांति से। 10 मिनट बैठना है, फिर सांस लेनी है और छोड़नी है। देखिए आपका गुस्सा जो भी है शांत भाग जाएगा। अगर आपको मेरे कहे शब्द अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नमस्ते।